कैमरा धीरे धीरे ऑन होता है। हल्का सा म्यूजिक बज रहा है और एक शांत आवाज सुनाई देती है। नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। यह वो जगह है जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। जहां कहानियां आपकी जिंदगी का आईना बन जाती हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सबके सामने मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर से आप टूटे हुए थे? क्या कभी ऐसा लगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे जज करेंगे? अगर मैं अपनी असली पहचान दिखाऊं तो शायद लोग मुझे पसंद ही न करें। हम सबकी जिंदगी में ऐसा पल आता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। एक आदमी जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती थी। अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त। लेकिन अंदर से वो हमेशा डर में जी रहा था। डर कि लोग क्या सोचेंगे। डर कि अगर वो गलती करेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। डर कि शायद वो उतना अच्छा नहीं है जितना दुनिया चाहती है। एक दिन वो बहुत थक गया। इतना थक गया कि उसे लगा, क्या पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही जीना है? उसी समय उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। किताब का नाम था द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। लेखक ब्रेने ब्राउन। वो आदमी किताब खोलता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है उसे एहसास होने लगता है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मेरी कमजोरी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। क्योंकि इस किताब का सबसे बड़ा सच बहुत सरल है। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम अपनी असली जिंदगी खो देते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रेने ब्राउन बचपन से ही एक बहुत जिज्ञासु इंसान थीं। उन्हें हमेशा एक सवाल परेशान करता था, क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं और कुछ लोग हमेशा डर और शर्म में जीते हैं। उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगभग 10 साल रिसर्च की, हजारों लोगों से बात की, उनकी कहानियां सुनी, उनके डर, उनकी गलतियां, उनके पछतावे। और धीरे धीरे उन्हें एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। जो लोग सच में खुश होते हैं वो लोग परफेक्ट नहीं होते। वो लोग बस अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। सोचो, अगर एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, क्या हम उसे कहते हैं, तुम बहुत खराब हो, तुम क्यों गिर गए? नहीं, हम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? हम खुद से क्यों कहते हैं, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं होगा? क्या आपने कभी खुद से ऐसा कहा है? शायद कहा होगा। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है शेम, शर्म। वो आवाज जो अंदर से कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम दूसरों जितने स्मार्ट नहीं हो, तुम्हें लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और धीरे धीरे हम एक नकली चेहरा पहन लेते हैं। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को खुश रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन अंदर का असली इंसान धीरे धीरे गायब होने लगता है। एक बार ब्रेने ब्राउन एक महिला से मिली। उस महिला की जिंदगी बाहर से बहुत शानदार थी। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स।
लेकिन एक दिन वो महिला रोने लगी। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मैं हर दिन दूसरों को खुश करने की कोशिश करती हूं, लेकिन रात को जब मैं अकेली होती हूं, मुझे लगता है मैं खुद से दूर हो गई हूं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप अपनी असली पहचान से दूर जा तुर जा रहे हों? ब्रेने ब्राउन कहती हैं, हमारी असली ताकत परफेक्शन में नहीं है। हमारी असली ताकत है वल्नरेबिलिटी, मतलब कमजोर दिखने की हिम्मत, सच बोलने की हिम्मत, दिल खोलने की हिम्मत। सोचो, जब आप किसी दोस्त से अपनी असली परेशानी बताते हो, क्या वो आपको कमजोर समझता है या फिर वो आपके और करीब आ जाता है? सच्चाई ये है, इंसान कनेक्शन चाहता है, लेकिन कनेक्शन तभी बनता है जब हम अपनी असली पहचान दिखाते हैं। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में एक खास तरह के लोगों को देखा। उन्होंने उन्हें नाम दिया होल हार्टेड पीपल, मतलब ऐसे लोग जो पूरी दिल से जिंदगी जीते हैं। इन लोगों में एक खास बात थी। इन लोगों को लगता था, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। यह लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते थे। ये लोग गलती करते थे, लेकिन उससे सीखते थे। ये लोग डरते थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी, उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन वो कभी अपनी पेंटिंग किसी को नहीं दिखाती थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे यह तो बेकार है। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, अगर लोग हंसेंगे तो हंसने दो, लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम खुद से कभी खुश नहीं रहोगी। उस दिन उस लड़की ने पहली बार अपनी पेंटिंग लोगों को दिखाई। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने आलोचना की, लेकिन उस दिन उसे एक बहुत बड़ी आज़ादी महसूस हुई, क्योंकि उसने पहली बार डर के बावजूद अपने दिल की सुनी। यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। जिंदगी का असली मजा तब शुरू होता है जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर हम परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें तो क्या हम आलसी नहीं बन जाएंगे? क्या हम बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देंगे? ब्रेने ब्राउन कहती हैं, नहीं, असल में इसके उल्टा होता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब आप डर से नहीं, बल्कि प्यार से आगे बढ़ते हैं, और प्यार से किया गया काम हमेशा ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया हमें हमेशा कहती है, और बेहतर बनो, और अमीर बनो, और परफेक्ट बनो। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, शायद हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं अपने असली रूप में जी रहा हूं? और यहीं से शुरू होता है एक नया सफर, अपने असली आप को खोजने का सफर। और इस सफर में आगे हमें ऐसे सच मिलेंगे जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देंगे। क्योंकि इस किताब के अगले हिस्से में हम समझेंगे क्यों खुद से प्यार करना जिंदगी का सबसे बड़ा साहस है, और क्यों जो लोग खुद को स्वीकार कर लेते हैं, दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। और शायद आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं। कैमरा अभी भी वही है, म्यूजिक हल्का है, आवाज शांत है, जैसे कोई दोस्त बैठकर दिल की बात कर रहा हो। थोड़ा पहले हमने बात की थी कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। हमारी असली परेशानी यह है कि हम खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी कोशिश में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। अब जरा अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
कि आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे हो? परिवार क्या सोचेगा? दोस्त क्या कहेंगे? समाज क्या बोलेगा? और धीरे धीरे आपकी असली आवाज कहीं खो जाती है। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है अप्रूवल का जाल। मतलब दूसरों की स्वीकृति। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें। और यह चाहत इतनी बढ़ जाती है कि हम अपनी असली पहचान छिपाने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, उसे गाना बहुत पसंद था। जब वह अकेला होता तो दिल खोलकर गाता, लेकिन जब लोग आसपास होते वह चुप हो जाता। क्यों? क्योंकि उसे डर था, अगर मेरी आवाज खराब निकली तो, अगर लोग हंस पड़े तो। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? लड़के ने पूछा। क्या? दोस्त ने कहा, तुम लोगों के डर से अपने सपने छुपा रहे हो। यह सुनकर लड़का चुप हो गया। और शायद हम में से बहुत लोग उसी लड़के की तरह हैं। हम अपने सपने छुपाते हैं, अपनी भावनाएं छुपाते हैं, अपनी सच्चाई छुपाते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें जज न करें। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम खुद को खो देते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसके पास सब कुछ है? पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है? क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती। खुशी आती है ऑथेंटिसिटी से। मतलब अपने असली रूप में जीने से। अब सोचो, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो बिल्कुल असली होता है, जो दिखावा नहीं करता, जो अपने दिल की बात साफ साफ कहता है, क्या आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि सच्चाई में एक अलग ही ताकत होती है। लेकिन असली बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है और उसका नाम है कंपैरिजन, तुलना। सोशल मीडिया खोलो तो लगता है हर कोई हमसे ज्यादा खुश है। हर किसी की जिंदगी हमसे बेहतर है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी के पास ज्यादा खूबसूरत जिंदगी है। और धीरे धीरे हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, तुलना दो चीजों को खत्म कर देती है। पहली, खुशी। दूसरी, कृतज्ञता। क्योंकि जब आप दूसरों से तुलना करते हो तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास कम है। एक बार ब्रेने ब्राउन ने एक आदमी से पूछा, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेलता हूं। फिर ब्रेने ब्राउन ने पूछा, तो आप रोज ऐसा क्यों नहीं करते? आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए ताकि मैं एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। और यही हमारी जिंदगी की विडंबना है। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें खुश नहीं करती, और जो चीज हमें खुश करती है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, खुश लोग एक खास आदत अपनाते हैं। वे ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं। मतलब जो है उसके लिए धन्यवाद। एक छोटा सा प्रयोग करो। आज रात सोने से पहले
बस 3 चीजें सोचो जिनके लिए आप आभारी हो सकता है आपके माता पिता, आपका दोस्त, आपकी सेहत, या सिर्फ यह कि आप आज भी सांस ले रहे हो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी उतनी खाली नहीं है जितनी आप सोचते थे। असल में हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर जाता है जो हमारे पास नहीं है, और यही सोच हमें दुखी बना देती है। अब यहां एक और दिलचस्प बात है। ब्रेने ब्राउन ने देखा, जो लोग सच में खुश होते हैं वे जॉय को महसूस करने से डरते भी हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सोचो, जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो क्या कभी आपके मन में यह डर आता है, कहीं ये खुशी खत्म न हो जाए, कहीं कुछ बुरा न हो जाए? यह डर बहुत आम है, लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, अगर हम खुशी के पल को डर के साथ जिएंगे तो हम उसे कभी पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाएंगे। खुशी का मतलब है उस पल में पूरी तरह जीना, बिना डर के, बिना शक के, बिना तुलना के। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी रहे हो या सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप अपने दिल की सुनते हो या सिर्फ दुनिया की आवाज सुनते हो? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन इन सवालों के जवाब ही हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने असली रूप को स्वीकार करते हैं तभी हम असली आजादी महसूस करते हैं। लेकिन इस सफर में अभी एक और बड़ा सच बाकी है, और वह सच है गलती करने की हिम्मत। क्योंकि अगली कहानी में हम समझेंगे क्यों गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की सबसे खूबसूरत निशानी है। कैमरा अभी भी वही है, आवाज शांत है, जैसे कोई दोस्त धीरे धीरे दिल की बात समझा रहा हो। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि लोग अक्सर अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें जज न कर दें। लेकिन अब एक और गहरी बात समझते हैं। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में कहती हैं, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा डर है गलती करने का डर। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें गिरने से डर नहीं लगता। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है वो 10 बार गिरता है, फिर भी उठकर फिर चलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें गिरने से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि समाज हमें सिखाता है गलती मत करो, फेल मत हो, कमजोर मत दिखो, और धीरे धीरे हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। एक लड़का था, उसे बचपन से ही ड्राइंग बनाना पसंद था। स्कूल की कॉपी के पीछे, किताबों के किनारे, जहां जगह मिलती वो चित्र बना देता। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर ने उसकी कॉपी देख ली। टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा, ये क्या बेकार ड्राइंग बना रखी है। पूरी क्लास हंसने लगी। उस दिन के बाद उस लड़के ने कभी ड्राइंग नहीं बनाई। सोचो, एक छोटी सी घटना ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। और शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी ने कभी कुछ कह दिया और हम मान बैठे कि हम अच्छे नहीं हैं। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, गलती करना इंसान की कमजोरी नहीं है। असल में गलती करना ही हमें इंसान बनाता है। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो इसलिए नहीं बढ़ते कि वे कभी गलती नहीं करते। वे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे गलती से सीखते हैं। अब यहां एक और दिलचस्प बात है। हमारी जिंदगी में दो तरह की सोच होती है। एक सोच कहती है, अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे बेकार समझेंगे। दूसरी सोच कहती है, अगर मैं गलती करूंगा
तो मैं कुछ नया सीखूंगा। पहली सोच हमें रोक देती है, दूसरी सोच हमें आगे बढ़ाती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, होल हार्टेड लोग, यानी जो लोग दिल से जिंदगी जीते हैं, वे एक खास चीज को अपनाते हैं। वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है अपने तरीके से जिंदगी जीना। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बुजुर्ग आदमी था, उम्र लगभग 70 साल। एक दिन उसने पेंटिंग सीखना शुरू किया। लोगों ने कहा, अब इस उम्र में क्या करोगे? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में जीता रहा, अब थोड़ा अपने दिल के लिए जीना चाहता हूं। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग बहुत सुंदर होने लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर चीज थी उसकी खुशी, क्योंकि पहली बार वह अपनी जिंदगी खुद जी रहा था। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, हम सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच ये है, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर इम्परफेक्ट होती हैं। सोचो, हाथ से बना हुआ मिट्टी का बर्तन, वह बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। कहीं थोड़ा टेढ़ा, कहीं थोड़ा खुरदुरा, लेकिन उसी इम्परफेक्ट चीज में एक खास खूबसूरती होती है, क्योंकि उसमें इंसान की मेहनत और दिल होता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हम जीना भूल जाएंगे। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या कोई सपना है जिसे आपने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया? क्या कोई काम है जो आप करना चाहते थे, लेकिन आपने सोचा, लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो शायद यह समय है फिर से कोशिश करने का, क्योंकि ब्रेने ब्राउन कहती हैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम असफल हो गए। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हमने कोशिश ही नहीं की। और जब इंसान कोशिश नहीं करता तो अंदर ही अंदर एक पछतावा पैदा हो जाता है। वही पछतावा जो सालों तक दिल में चुभता रहता है। लेकिन जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। एक एहसास कि हम सच में जिंदा हैं। और यही इस किताब का एक और बड़ा सबक है। जिंदगी का असली मजा परफेक्ट बनने में नहीं है। जिंदगी का असली मजा है सीखने में, गिरने में, फिर उठने में, और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने में। लेकिन इस सफर में अभी एक और बहुत बड़ा सच बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम समझेंगे क्यों बहुत से लोग जिंदगी में खुश नहीं रह पाते, भले ही उनके पास सब कुछ हो। और क्यों सच्ची खुशी पाने के लिए हमें एक खास चीज छोड़नी पड़ती है। वह चीज है कंट्रोल, यानी हर चीज को कंट्रोल करने की आदत। और शायद यही वह जगह है जहां से हमारी जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है। कैमरा अभी भी वही है, आवाज में वही शांति, जैसे कोई दोस्त आपके सामने बैठा हो और धीरे धीरे जिंदगी के राज खोल रहा हो। अब तक हमने समझा कि परफेक्ट बनने की कोशिश हमें थका देती है। दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना हमें खुद से दूर कर देता है, और गलती करने का डर हमारे सपनों को रोक देता है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझते हैं। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में कहती हैं, बहुत से लोग जिंदगी में खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि वे हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। सोचो, क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। भविष्य कैसा होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो।
लेकिन जिंदगी कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो क्या होगा। यहीं से शुरू होता है एंग्जायटी। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था। अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर लोग मुझे छोड़कर चले गए तो। वह हर दिन भविष्य की चिंता में जीता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा, आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? आदमी ने कहा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, मुझे भविष्य के बारे में सोचना है। बेटा मुस्कुराया और बोला, लेकिन पापा, भविष्य तो अभी आया ही नहीं। उस छोटे से बच्चे की बात ने उस आदमी को चुप कर दिया, क्योंकि सच यही है, हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उस भविष्य की चिंता में बिताते हैं जो अभी आया ही नहीं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, जो लोग दिल से जिंदगी जीते हैं वे एक खास चीज सीख लेते हैं। वे सीख लेते हैं लेट गो करना, मतलब हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, इसका मतलब है हम अपना बेस्ट दें, लेकिन नतीजे को पकड़कर न बैठें, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे लोग क्या सोचेंगे, किस्मत क्या करेगी, कल क्या होगा। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है, और वह है हमारा रवैया। हम हालात को कैसे देखते हैं। एक और कहानी सुनो। एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। कुछ दिन बाद वही घोड़ा दो और जंगली घोड़े लेकर वापस आया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। फिर किसान का बेटा उन घोड़ों को ट्रेन करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा, शायद। कुछ दिन बाद युद्ध शुरू हो गया और गांव के सारे जवान लड़कों को सेना में ले जाया गया, लेकिन किसान का बेटा नहीं गया, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। अब गांव वाले बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद। इस कहानी का मतलब बहुत गहरा है। जिंदगी में जो होता है वह तुरंत अच्छा या बुरा नहीं होता। समय के साथ ही हमें समझ आता है कि उसका असली मतलब क्या था, लेकिन हम जल्दी फैसला कर लेते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, होल हार्टेड लोग एक और खास आदत अपनाते हैं। वे रेस्ट को महत्व देते हैं, मतलब आराम। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, और जितना ज्यादा व्यस्त इंसान होता है उसे उतना ज्यादा सफल माना जाता है। लेकिन सच यह है, हम जितना ज्यादा भागते हैं उतना ही ज्यादा खाली महसूस करने लगते हैं। कभी कभी रुकना भी जरूरी है, कभी कभी चुप बैठना भी जरूरी है, कभी कभी अपने दिल की आवाज सुनना भी जरूरी है। सोचो, आपने आखिरी बार कब बिना मोबाइल के, बिना किसी चिंता के, बस शांति से बैठकर जिंदगी को महसूस किया था? शायद बहुत समय हो गया होगा। लेकिन यही पल हमें खुद से जोड़ते हैं। यही पल हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम और पैसे के लिए नहीं है। जिंदगी महसूस करने के लिए है, हंसने के लिए है, प्यार करने के लिए है, और अपने लोगों के साथ जीने के लिए है। यह है। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे बड़ा सच बाकी है, क्योंकि आखिरी हिस्से में ब्रेने ब्राउन एक ऐसी बात बताती हैं जो हमारी पूरी सोच बदल सकती है।
वह कहती हैं, जिंदगी का असली उपहार यह नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं। असल उपहार यह है कि हम अपनी इम्परफेक्शन को अपनाना सीख जाएं। और जब इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, तभी वह सच में आजाद हो जाता है। अब आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कैसे यह सोच हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है और क्यों। शायद आज के बाद आप खुद को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। कैमरा अभी भी ऑन है। कमरे में हल्की सी शांति है। आवाज पहले से थोड़ी गहरी हो गई है, जैसे कोई दिल से आखिरी बात कह रहा हो। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ समझा। हमने देखा कैसे परफेक्ट बनने की कोशिश हमें थका देती है, कैसे दूसरों की मंजूरी के पीछे भागते भागते हम खुद को खो देते हैं, कैसे गलती करने का डर हमारे सपनों को रोक देता है, और कैसे हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश हमें चिंता में डाल देती है। और यह सारी बातें हमें समझाई एक इंसान ने, ब्रेने ब्राउन, अपनी मशहूर किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में। लेकिन अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, क्योंकि आखिर में ब्रेने ब्राउन एक बहुत ही साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सच बताती हैं। वह कहती हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार यह नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं। सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करना सीख जाएं। जरा सोचो, अगर आज आपको कोई यह कह दे, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद दिल हल्का हो जाएगा। शायद आपको लगेगा कि आपको अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है, हम अक्सर यह बात दूसरों को तो कह देते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं कहते। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। जब हम गलती करते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं, जो लोग सच में खुश होते हैं वे अपने साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। सोचो, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके पास आए और कहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो क्या आप उसे कहोगे, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा? नहीं, आप कहोगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिर कोशिश करो। लेकिन जब वही गलती हम खुद करते हैं तो हम खुद को माफ क्यों नहीं करते? यही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख जाता है तो उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम हो जाती है, और जब दूसरों की मंजूरी की जरूरत खत्म होने लगती है, तब इंसान सच में आजाद महसूस करता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक महिला थी। वह हमेशा इस बात से परेशान रहती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वह कुछ बोलती तो उसे डर लगता कि लोग जज करेंगे। अगर वह कुछ पहनती तो उसे डर लगता कि लोग हंसेंगे। धीरे धीरे उसने अपनी असली पहचान छुपा ली। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा दूं, तो क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगी? उस दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने तय किया, अब मैं वैसी जिंदगी जीऊंगी जो मुझे सच्ची लगती है। शुरू में लोग हैरान हुए, कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन धीरे धीरे उसे एक नई आजादी महसूस होने लगी, क्योंकि पहली बार वह अपने असली रूप में जी रही थी। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी का मकसद यह नहीं है कि हम सबको खुश करें। जिंदगी का मकसद यह है कि हम सच्चे रहें, अपने दिल के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने असली रूप के साथ। क्योंकि सच यह है, दुनिया को परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है। दुनिया को असली लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो सच बोलते हैं,
जो गलती करते हैं, जो गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर आगे बढ़ते हैं। और शायद आप भी ऐसे ही इंसान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा। आज जब यह कहानी खत्म हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं अब तक दूसरों की जिंदगी जी रहा था या अपनी? अगर जवाब यह है कि आप दूसरों को खुश करने में लगे थे, तो शायद आज से सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे डर में जीने के लिए नहीं, इसे तुलना में जीने के लिए नहीं, इसे परफेक्ट बनने की कोशिश में बर्बाद करने के लिए नहीं। जिंदगी का असली मतलब है अपनी कमियों के साथ भी खुद को स्वीकार करना और पूरे दिल से जीना। और जब इंसान यह सीख जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो शायद आज रात जब आप सोने जाएं तो आईने में खुद को देखना और बस एक बात कहना, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, और कल से मैं अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करूंगा। यही है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन का असली तोहफा। और शायद यही वह तोहफा है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है।